महिलाओं को सजने और संवरने का बड़ा शौक होता है और अपने सजने और संवरने के लिए वो जो चीजें इस्तेमाल करती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिपस्टिक। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज तक आपने सबसे महंगी लिपस्टिक कौन सी सुनी, देखी या खरीदी है, तो आप लोग क्या कहेंगे? मे बी 100 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक का रेट सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है $14 मिलियन, यानी कि लगभग 104 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। उस लिपस्टिक का नाम है कोच्योर ब्यूटी डायमंड लिपस्टिक। गाइस, एक्चुअली इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि इसका केस ही डायमंड का बना होता है और इस लिपस्टिक को प्योर गोल्ड का बनाया जाता है। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं और लोगों को फॉलो करते हैं तो चलिए एक बात बताइए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जिसके किसी एक सोशल मीडिया हैंडल पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी एक्चुअली एक फुटबॉलर है। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। एक्चुअली वो पर्सनालिटी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके इंस्टाग्राम पे टोटल फॉलोवर्स है 276 मिलियन। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 276 मिलियन। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनकी जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो उस आंकड़े से भी ज्यादा है। ओह माय गॉड। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल पानी की समस्या बहुत सारी जगहों पर है। लोगों को पीने का पानी तो छोड़िए, डेली यूजेस के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर वॉशिंग मशीन में 50 से 100 लीटर पानी सिर्फ कपड़े धोने में ही वेस्ट हो जाए तो दुख तो होगा ही। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन निकाला है भुवनेश्वर के 13 साल के आयुष्मान नायक ने। जी हाँ गाइस, आयुष्मान नायक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि कपड़े धोने के बाद जो साबुन का पानी बचता है उसे रिसाइकिल कर सकती है और कम से कम 100 लीटर के करीब पानी को बचा सकती है। ना सिर्फ उसने ये वॉशिंग मशीन केंद्र सरकार को दिखाई बल्कि अगले 20 सालों के लिए अपने पिता के नाम पे वो वॉशिंग मशीन पेटेंट भी करवाई। गाइस, आपको आयुष्मान नायक का ये टैलेंटेड काम कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जिम जाके डोले शोले बना के हट्टा कट्टा दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर जान भी होनी चाहिए। चलो मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ही कोची इंडिया के रहने वाले राहुल पानीकर का एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला था। जानते हैं किससे था? वो भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर लैरी वील के साथ। शुरू में तो लैरी वील ने बहुत जोश दिखाया लेकिन लास्ट में जाते जाते वो जोश खुश हो गया। राहुल, जो कि लैरी के सामने काफी कमजोर दिख रहे थे, उन्होंने लैरी को आर्म रेसलिंग के मैच में हरा दिया। गाइस, क्या आपने ये मैच एंजॉय किया था? और अगर नहीं किया है तो जरूर देखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत
48,000 रुपए के करीब है। वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। जब इसके प्राइसेस हिलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे मिलता है और कितने रुपए का है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देता हूं। गाइस, सबसे सस्ता पेट्रोल पूरी ही दुनिया में वेनेजुएला में मिलता है और प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पर लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र ₹1.44 है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिकता है। वहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 170 रुपए है। गाइस, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही फनी फैक्ट्स के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।